ये कहानी है महाराष्ट्र में जन्मे एक ऐसे गुंडे की जिससे अपने बचपन में ही गुंडा बनने का सपना देख लिया था। और वो है सूर्या मराठा। सूर्या मराठा का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में हुआ था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए वो रोजी रोटी की तलाश में बाकियों की तरह सूरत चला गया। ये वो समय था जब पूरे भारत के कोने कोने से लोग काम की तलाश में सूरत जाते थे, और सूर्या मराठा ने भी यही रास्ता अपना लिया। सूर्या सूरत में आकर रिक्शा चलाने लगता है। उसने कुछ सालों तक वहीं पर रिक्शा चलाकर अपना जीवन व्यतीत किया। उसे इस काम में पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन उसे रिक्शा चलाकर मज़ा नहीं आ रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस काम को छोड़ देगा और इसकी जगह कोई और नौकरी ढूंढेगा। क्योंकि सूर्या उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसे अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे हीरो के एक कारखाने में काम मिलता है। ये वो दौर था जब सूरत में हीरो की बिक्री सबसे अधिक हो रही थी, और अब सूर्या का ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। लेकिन सूर्या का क्रिमिनल माइंड उसे किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा था। हीरो के कारखाने में काम करते वक्त वो कई चोरी और डकैती की कहानियाँ सुनता था और अपनी आंखों से देखता भी था, और यहाँ से वो क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। उसने सोचा कि वो भी बाकियों की तरह ही छीनना, झपटना और मारपीट करके लोगों से पैसे तो ले लेगा। उसने सूरत के उस हीरो के कारखाने के ही कुछ लोगों की एक टीम बनाई और उनके साथ मिलकर चोरी, डकैती और लूटपाट जैसे अपराध करने लगा। उसने और उसकी टीम ने मिलकर कई अपराध किए। सूर्या मराठा के लिए अपराध की कोई सीमा नहीं थी, और यही फिलॉसफी उसने अपनी टीम को भी सिखाई। और अब वो चोरी, डकैती और लूटपाट से ऊपर उठकर कुछ अलग करना चाह रहा था। इसीलिए उन्होंने दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने का सोचा, और कुछ ही समय में वो दूसरों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। सूर्या ने इलाके में अब अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। सूरत के जिस इलाके में वो रहता था, उसी इलाके में एक हिस्ट्री शूटर मनु दाहिया भी रहता था। सूर्या अब मनु के संपर्क में आ गया था, जिससे कि उसकी टीम और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। एक इतने कुख्यात मर्डरर का उसके साथ काम करने के लिए उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था। उसके साथ मिलकर अब सूर्या ने ज़मीन की दलाली और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। साथ ही अब उसके पास पावर भी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने इलाके में हफ्ता वसूलने का काम भी शुरू कर दिया। वो इलाके की छोटी मोटी दुकानों पर जाता और दुकानदारों को धमकी देता कि अगर हर हफ्ते उन्होंने उसे अपनी कमाई का हिस्सा नहीं दिया तो वो उनकी दुकानों को तोड़ डालेगा या उन्हें जला देगा। और कई बार उसने ऐसा किया भी, जिसे डर कर लोग उससे हफ्ता देने भी लगे। ज़मीन पर कब्जा करने के साथ साथ अब उसका लोगों के बीच दबदबा बढ़ने लगा है। लोग अब उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे। ये सब देखने के बाद उसने अपने गैंग में कुछ और लोग शामिल कर लिए और एक बड़ा गैंग बना लिया। लेकिन गैंग बनने के साथ ही उसके दूसरे गैंग वालों के साथ दुश्मनी भी शुरू होती है। उस इलाके में केवल सूर्या मराठा ही नहीं, बल्कि कई अलग छोटे छोटे गुंडे और भी थे। और इस दुश्मनी का रिजल्ट यही निकलता है कि इन सभी छोटे बड़े गैंग्स में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इन सभी गैंग्स में सबसे बड़ा गैंग था मन्नू बरिया का, और इस गैंग के साथ सूर्या के गैंग की दुश्मनी थी। मन्नू बरिया और मन्नू दाहिया दो अलग अलग गैंग्स थे, और यही से अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब 4 अप्रैल 2007 को सूरत के कतर गांव की एक नाई की दुकान में मन्नू बरिया दाढ़ी बनवा रहा था। तभी उसको किसी ने गोली मार दी और उसी मौके पर उसकी मौत भी हो गई। मन्नू बरिया की मौत के लिए सूरत पुलिस ने सूर्या मराठा को जिम्मेदार ठहराया और सूर्या मराठा और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वो बेल पर बाहर आ गया। मन्नू बरिया की मौत के बाद भी दोनों गैंग्स की दुश्मनी खत्म नहीं होती है। दोनों गैंग्स में कई बार वॉर्स हुई, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब सूर्या मराठा सूरत का एक फेमस गैंगस्टर बन चुका था। वो लाखों अपराध करने के बाद भी खुलेआम शहर में घूम रहा था। उसको हफ्ता मांगने, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करने और भी कई गैर कानूनी कामों के लिए कई बार जेल भेजा जा चुका था। लेकिन अपने काले इतिहास और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाता था। सूर्या के गैंग में एक आदमी काम करता था जिसका नाम था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल सूर्या के गैंग का एक कैशियर था। वो गैंग के सभी फाइनेंशियल इश्यूज़ को हैंडल करता था। वो पैसों के लिए सूर्या के साथ काम कर रहा था, लेकिन एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं आता है, तो सूर्या उसके घर ही पहुंच जाता है। घर पर हार्दिक पटेल के साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों सूर्या का वेलकम करते हैं, लेकिन सूर्या हार्दिक के घर पर उसकी बीवी के साथ कुछ बदतमीजी कर देता है।
जिसे देख हार्दिक को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय शांत रहता है क्योंकि सूर्या उसका बॉस था और अगर उस समय वो कुछ भी बोलता तो सूर्या उससे और उसकी बीवी दोनों को ही मार डालता। इस घटना के बाद से ही वो सूर्या के साथ काम करते हुए भी उससे नफरत करने लगता है और डिसाइड कर लेता है कि सूर्या को उसके इस अपराध का दंड वो खुद देगा। हार्दिक पटेल सूर्या मराठा को मारने की प्लानिंग अब शुरू कर देता है। वो कुछ ऐसे लोगों से बात करता है जो सूर्या के दुश्मन हो और उसे मारा हुआ देखना चाहते हो और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो एक टीम बनाता है। इस टीम में मन्नू बरिया के गैंग के भी कुछ लोग थे। ये सारा काम वो सूर्या की नाक के नीचे से कर रहा था। उसने उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और एक दिन मौका मिलते ही हार्दिक पटेल के कुछ आदमियों ने सूर्या को एक कैबिन में घुसा दिया और इससे पहले कि सूर्या कुछ भी कर पाता, हार्दिक का एक आदमी उसे पीछे से चाकू से वार कर देता है। हार्दिक भी सूर्या के सीने पर चाकू मारता है। इसी बीच सूर्या अपनी टेबल की दराज से एक चाकू निकाल लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो भी हार्दिक पर कई वार करता है। सूर्या के मरते ही वो ही हार्दिक वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अगर वो ऑफिस में बेहोश हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि सूर्या का कत्ल उसने ही किया है। इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही हार्दिक की भी मौत हो जाती है। इधर दूसरी और ऑफिस में ज़्यादा खून बह जाता है जिसकी वजह से सूर्या की भी मौत हो जाती है और इसी तरह सूरत के कुख्यात गुंडे सूर्या मराठा के टेरर का खात्मा हो जाता है। बड़े ही कम समय में सूरत में सूर्या मराठा ने अपना दबदबा बना लिया था और आज भी लोग उसके नाम से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो दोस्तों, लोग बता रहे हैं कि गणपत फिल्म की स्टोरी जिसमें टाइगर श्रॉफ नज़र आने वाले हैं उसमें सूर्या मराठा की कहानी हमें देखने को मिल सकती है। पर ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। तो आप हमें बताइए कि आप गणपत फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।